इसे कहते हैं यूनियन कपलिंग, और ये भी दूसरी कॉपर टिप हो गई जिसमें फ्लेयर नट लगा है। तो दो कॉपर टिप को आपस में जोड़ने के लिए इस फ्लेयर नट की मदद से मैं यहाँ पे फ्लेयर नट जो है यूनियन कपलिंग में फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिक्स करने के बाद में एक एंड में एक कॉपर टिप लगी, और जो सेकेंड एंड है यहाँ पे फ्लेयर नट की मदद से दूसरी कॉपर टिप को मैं फिट कर रहा हूँ। तो ऐसे दो कॉपर टिप्स को आपस में जोड़ने के लिए फ्लेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर फ्लेयरिंग का इस्तेमाल करके दो कॉपर टिप को टेम्पररी जॉइंट कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रेशराइज होने के कारण फ्लेयर कनेक्शन का सही होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फ्लेयरिंग में या फिटिंग में कुछ डिफेक्ट हो तो सिस्टम का रेफ्रिजरेंट लीक हो सकता है। इसके लिए फ्लेयर को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्लेयरिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले हम फ्लेयरिंग टूल की जानकारी लेंगे। तो ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं फ्लेयरिंग ब्लॉक। इस फ्लेयरिंग ब्लॉक में अलग अलग साइज़ के होल्स होते हैं, और अगर आप ध्यान से देखते हो तो होल्स के ऊपर ये जो पोर्शन है इसको चाम्फरिंग कहते हैं, जिसके वजह से कॉपर टिप को जो है 45 डिग्रीज का शेप मिलता है। तो इसमें होल्स होते हैं डिफरेंट साइज़ के, और इसमें चाम्फरिंग होता है। फिर इसे विंग नट कहते हैं, जिसकी मदद से इस फ्लेयरिंग ब्लॉक को खोला जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने खोल दिया। फिर कॉपर टिप इसमें फंसा सकते हैं, और फिर इसको विंग नट से ही टाइट किया जाता है। तो एक हो गया फ्लेयरिंग ब्लॉक, और फ्लेयरिंग ब्लॉक के साथ में और एक होता है इंस्ट्रूमेंट, इसे हम कहेंगे फ्लेयरिंग योक। तो फ्लेयरिंग योक में ये जो ऊपर पोर्शन इसको हैंडल कहेंगे, ये जो पोर्शन है थ्रेडेड पोर्शन, इसको हम स्पिंडल भी कह सकते हैं या स्क्रू कह सकते हैं, जिससे कि ये जो है स्क्रू नीचे आएगा या स्पिंडल नीचे आएगा। स्क्रू के नीचे आप अगर देखोगे तो ये जो है इसको कोन कहते हैं। इसका एंगल भी 45 डिग्रीज होता है, जो कॉपर टिप में फंसता है और कॉपर टिप को 45 डिग्रीज का शेप देता है। अब इसकी फिटिंग कैसे होती है इसको हम देखेंगे। ये जो है फ्लेयरिंग ब्लॉक, इसमें जो चाम्फर वाला पोर्शन है, जहाँ पे चाम्फर होता है उस पोर्शन को ऊपर रखा जाता है, और ये जो योक है इस योक को पहले खोला जाता है, ऐसे हैंडल से इसको खोला जाता है। खोलने के बाद में इसको ऐसे फंसाया जाता है। तो इसमें ना स्लॉट्स होते हैं योक में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ओके, ये जो है ना ये स्लॉट है, यहाँ पे भी स्लॉट है। इस स्लॉट जो है ये स्लॉट, ये जो बार का ये जो पोर्शन है फ्लेयरिंग ब्लॉक का, या फ्लेयरिंग बार भी कहते हैं इसे, ये जो पोर्शन है यहाँ पे ऐसे अटक जाता है, और अटकने के बाद में कॉपर टिप को फंसा के फिर इसको ग्राउंड घुमा के फ्लेयरिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो फ्लेयरिंग करने के लिए बेसिक ये जो दो टूल्स लगते हैं, फ्लेयरिंग बार या फ्लेयरिंग ब्लॉक, और दूसरा जो है इसे कहते हैं फ्लेयरिंग योक। कॉपर टिप को फ्लेयरिंग करने से पहले हमें चेक करना है कि कॉपर टिप के माउथ के ऊपर कोई भी बर नहीं होना चाहिए, या बाहर के सरफेस में कोई भी बर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉपर टिप को हमें रेडी करना होगा, और रेडी करने के लिए कॉपर टिप की जो फेस होती है, फेस के ऊपर हम बर है उस बर को पहले निकाल देंगे। तो इस तरीके से कॉपर टिप को घस के, इसको देखो मैंने डाउनवर्ड साइड में किया है, नीचे की ओर किया कॉपर टिप के मुख को, ताकि इसका जो बर है वो बर नीचे गिर जाए। तो ऐसे फाइलिंग करके पहले कॉपर टिप का जो बर है उस बर को पूरी तरीके से निकाला जाता है। फेस को एकदम स्ट्रेट होना ज़रूरी है, तो फाइलिंग करके स्मूथ फाइल आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए स्मूथ फाइल यूज़ करके कॉपर टिप के फेस को यहाँ पे मैं क्लीन कर रहा हूँ। और क्लीन होने के बाद में दूसरा जो ऑपरेशन होता है, इसको रिमर कहते हैं। तो मैं इसमें रिमिंग करके इसके अंदर अगर कोई बर है तो उस बर को पूरी तरीके से निकाल दूंगा, और पूरी तरीके से क्लीन जो कॉपर टिप है इसी को हम फ्लेयरिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फ्लेयरिंग में डिफेक्ट आ सकता है, जिससे कि ये जो फ्लेयर कॉपर टिप लगेगी आगे जाके तो वहाँ पे रेफ्रिजरेंट लीक हो सकता है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फ्लेयरिंग करने से पहले मैंने कॉपर टिप को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, फाइल कर लिया है, या फिर रिमर से इसका डिबरिंग कर लिया है। तो कॉपर टिप पूरी तरीके से साफ़ हो गई है, अब ये फ्लेयरिंग करने के लिए रेडी है। लेकिन फ्लेयरिंग करने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, जब भी कॉपर टिप को क्लीन कर लेंगे, फाइलिंग कर लेंगे, तो उसके बाद में सबसे पहले जिस साइज़ की भी कॉपर ट्यूब है, जैसे कि यहाँ पे जो कॉपर ट्यूब है ये 1/4 इंच डायमीटर की है, तो ऐसे फ्लेयर नट मिलते हैं, ये भी 1/4 इंच का है। इस फ्लेयर नट को पहले यहाँ पे इंसर्ट कर ले। अगर आपने पहले फ्लेयरिंग कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी फ्लेयर किया हुआ कॉपर ट्यूब है, तो ऑलरेडी अगर आपने फ्लेयर कर लिया है तो इसमें फ्लेयर नट नहीं बैठेगा। अब तो ये छोटी कॉपर ट्यूब है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली वहाँ पे काम करोगे तो कॉपर ट्यूब काफ़ी लंबी होती है, तो कॉपर ट्यूब का पूरा रोल होता है, तो आप दूसरे एंड से फ्लेयर नट को इंसर्ट नहीं कर सकते, आपको यहीं से इंसर्ट करना है।
और आपने अगर एक बार फ्लेयर कर दिया तो आप फ्लेयर नट को यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, इस फ्लेयरिंग को काटना पड़ेगा और काट के फिर से इसमें नट लगाना पड़ेगा। तो बेटर है कि पहले आप फ्लेयरिंग का ट्यूब जब आप क्लीन कर लोगे तो क्लीन करने के बाद में सबसे पहले इसके अंदर ऐसे फ्लेयर नट को इंसर्ट कर लो और बाद में हम फ्लेयरिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर